नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज़्यादा देशों को कोरोना वायरस ने अपनी जद में ले लिया है। अभी तक 13.24 करोड़ से ज़्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 28.72 लाख से ज़्यादा संक्रमितों की जिंदगी भी छीन चुका है। भारत के कुछ राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं देश में टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। महाराष्ट्र सरकार ने टीके की कमी की बात कहते हुए केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। केंद्र ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों की शिकायतों के बीच ये कहा है कि देश में कोविड रोधी टीके की कोई कमी नहीं है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सुबह कोविड के खिलाफ वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके सुबह बताया कि उन्होंने आज दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीन की पहली डोज पीएम मोदी ने 1 मार्च को ली थी। इसके बाद ही पीएम मोदी ने वैक्सीन लेने की वर्तमान योग्यता रखने वालों से वैक्सीन लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ली है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आज मैंने एम्स में कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। वायरस को हराने में वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद कुछ तरीकों में से एक है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं तो जल्द ही वैक्सीन ले लें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को 90 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। यह एम्बुलेंस सड़क दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएंगे। ये एम्बुलेंस 18.63 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बुनियादी जीवन रक्षक सुविधाओं वाले एम्बुलेंस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिर्जापुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए है। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिदिन 415 मौत होती है। अगर घायलों को दुर्घटना के तुरंत बाद बुनियादी चिकित्सा इलाज उपलब्ध कराया जाए तो लगभग 40% जिंदगी को बचाया जा सकता है। लखनऊ के प्रख्यात किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के उपकुलपति और 40 डॉक्टरों का कोरोना हो गया। देश के 116 साल पुरानी इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के इस विस्फोट से सबके कान खड़े हो गए हैं। दरअसल यूपी के करीब 1/3 से ज़्यादा कोरोना के मरीज रोज लखनऊ में मिल रहे हैं। तमाम हिदायत और सख्ती के बावजूद यहाँ लोग कोविड नियमों का प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। ज़्यादा सख्ती करने पर आजमगढ़ में तो व्यापारियों ने हड़ताल तक कर दी। केजीएमयू के प्रवक्ता और डॉक्टर सुधीर सिंह ने कहा कि ज़्यादातर विभागों में स्क्रीनिंग करा ली गई है और अब तक 30 से 40 डॉक्टर कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। आगे भी स्क्रीनिंग जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 दिनों के नाइट कर्फ्यू का बुधवार को ऐलान किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने फैसला लिया है। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। 8 अप्रैल रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रत्येक दिन रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ काम चलता रहेगा। हालांकि आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट रहेगी। वाराणसी में भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू किया गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6024 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं 40 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 2 दिन के अंदर 12,000 नए केस देखने को मिले हैं। देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप भयानक रूप लेता जा रहा है। भारत में बुधवार को पहली बार एक दिन में कोरोना के करीब 1,26,198 केस सामने आए हैं। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं 684 मरीजों की जान भी गई है। 59,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 59,907 नए मामले सामने आए। 30,296 लोग रिकवर हुए और 322 की मौत हुई। उधर आईआईटी रुड़की के 60 विद्यार्थी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद संस्था ने 5 हॉस्टल को सील कर दिया है। देश के धन कुबेरों की बात आती है तो सबसे पहले मुकेश अंबानी का ही नाम आता है। उनके पास 6.27 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। फोर्ब्स ने भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें मुकेश अंबानी पहले तो अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी दूसरे पायदान पर है। अडानी के पास करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अडानी ने राधाकिशन दमानी को रिप्लेस किया है। इन दिग्गज कारोबारियों के बाद तीसरे नंबर पर आईटी सेक्टर की कंपनी एचसीएल टेक के फाउंडर शिव नडार है। उनकी कुल नेटवर्थ करीब 1.74 लाख करोड़ रुपए है। रिटेल किंग
से नाम से मशहूर राधा किशन दमानी लिस्ट में चौथे स्थान पर है। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी-मार्ट इन्हीं की कंपनी है। राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी शहरों में संडे लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सभी सरकारी दफ्तर अगले 3 महीने तक सप्ताह में केवल 5 दिन ही खुलेंगे। इनकी टाइमिंग सुबह 10 से शाम 6 बजे तक की रहेगी। शनिवार और रविवार दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 8 अप्रैल से अगले आदेश तक रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। छिंदवाड़ा जिले में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 7 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। नक्सलियों के कब्जे में फंसे सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मन्हास की पत्नी मीनू ने बुधवार को जम्मू अखनूर हाईवे पर धरना दिया। उन्होंने सरकार से अपने पति को नक्सलियों की कैद से जल्द छुड़ाने की मांग की है। उनके साथ करीब 100 से ज्यादा स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। मीनू ने कहा कि उनके पति को नक्सलियों की कैद में 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार उन्हें बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवान राकेश्वर की मां ने कहा कि मुझे सिर्फ मेरा बेटा वापस चाहिए। क्या सरकार के लिए एक जवान की जिंदगी कोई कीमत नहीं है? उनके ससुर ने कहा कि सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में SC, ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। राज्य की 3 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की इस बैठक के बाद इस फैसले के बाद इस कैंडिडेट जो सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की तरह आयु में छूट मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब वैसी स्थिति बनने लगी है जैसे पिछले साल बनी थी। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को फिर से लंबा लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। इसलिए मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने अपने राज्य और शहरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रवासियों की भीड़ बढ़ने लगी है। ट्रेन के टिकट के लिए लंबी कतारें लग रही है। भिवंडी और ठाणे में हालत ज़्यादा खराब है। इसके अलावा कंपनियों ने भी लॉकडाउन के डर से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में विस्फोटक वृद्धि के बीच टीकाकरण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्दी देश के सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में भी लोगों को वैक्सीन लग सकेगा। हालांकि इसके लिए कम से कम 100 कर्मचारियों की संख्या उक्त ऑफिस में होना अनिवार्य है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस बारे में आदेश देते हुए कहा कि आगामी 11 अप्रैल से कार्य क्षेत्रों पर भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही ने अपने डांस और अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई फिल्मों में नोरा फतेही ने अपने डांस से धमाल मचाकर रख दिया है। फिल्मों के अलावा नोरा फतेही के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होते हैं। ऐसा ही हाल उनके एक और अन्य वीडियो को लेकर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें वह गर्मी सॉन्ग का स्टेप धमाकेदार अंदाज में करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को फिल्म फेयर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जिसे अभी तक 11,000 से भी ज़्यादा बार लाइक किया जा चुका है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।